बरही प्रखंड अंतर्गत खोड़हार पंचायत के पंचायत सेवक सह पंचायत सचिव रामवृष सिंह की सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन पंचायत सचिवालय खोड़हार में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खोड़हार पंचायत की मुखिया अनीता देवी एवं संचालन रोजगार सेवक रामचंद्र प्रसाद ने किया। बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख मनोज रजक, वरिष्ठ समाज सेवी परमेश्वर जादव, पूर्व सरपंच कुलदीप सिंह, पुरुष मुखिया संघ के अध्यक्ष सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि खीरोधर जादव, उप मुखिया रोहित जादव, उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोड़हार के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुनील जादव, वरिष्ठ शिक्षक अरुण कुमार, उप मुखिया रोहित जादव, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेश सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी नरेश जादव सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं वार्ड सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे रामवृष सिंह को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की एवं कहा कि जिन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए अपना महती योगदान दिया, वे आज विदाई ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है और वे हमेशा याद किए जाएंगे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और लोगों ने उनके बारे में क्या कहा। थे जो कि ये पंचायत भवन के फंड दिए 2007 में, 8 में इसकी बुनियाद दी है। इसमें 3 व्यक्ति इसमें योगदान दिए हुए हैं हमारे अपने परिवार में। और इस पर छत को ढालें सौभाग्य में, और आज है ये ढालने के बाद हमारे स्वर्ग में हमारे मास्टर साहब चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी थे, और जमीन भूमि दान में और विनय सिंह जी, ओम प्रकाश जी। लेकिन आज बहुत खुशी के बात है कि तीसरा टर्म 1978 के बाद 2010 में पंचायत चुनाव हुआ, और आज पहला अवसर मिला है हमारे मुखिया अनीता देवी जी की ओर से कि आज हमारे सचिवालय का विदाई समारोह, हमारे रामवृष सिंह जी को विदाई समारोह हो रहा है। पिछले आज हम लोग रामवृष वाले के विदाई समारोह में शरीक हुए हैं। इनके क्रियाकलाप जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। कभी शिकायत का मौका इन्होंने नहीं दिया। पंचायत के विकास में इनका मुखिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अच्छा सहयोग करके चले। किसी भी चीज़ का शिकायत करने का जो भी कोई व्यक्ति काम करने आता था, मुस्कुराते हुए उस काम को कर देते थे। कभी आशा भी नहीं रखते थे कि हमको उस व्यक्ति से कुछ हासिल नहीं करना। तो समझिए ऐसे महान विचार बहुत कम ही लोग होते हैं। अभी सरकारी पद में जाइएगा तो कदम कदम पर देखिए कि जब तक कुछ नीचे से नहीं दीजिएगा पता नहीं। लेकिन ये प्रशंसा मैं करता हूँ कि उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया। वहाँ पे मैं किस तरीके से कार्य किया हूँ, उन्हीं के बदौलत जनता अभियान करती है। वहाँ जाने के बाद हमारे सचिव महोदय से बहुत दिनों से हम जुड़े हुए हैं। कई बार सरकारी आयोजनों में हम दोनों की मुलाकात होती रही है। व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ कि कितने मेहनती और लगनशील रहे हैं, और इनकी मेहनत का ही एक फल, सुफल है एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे पंचायत सचिव के विदाई समारोह में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही हम लोगों के लिए पंचायत सचिव थे हमारे पंचायत के लिए, लेकिन हमारे लिए गार्जियन के तरीके से हमें कई उपाधि भी दिए, कई मार्गदर्शन भी दिए, और हमारा बहुत नाम भी दिए। एगो नाम हमारा दिए थे नटवर लाल, श्री कृष्ण, जोकर बाबू, युवा हीरो, कई तरह के नाम दिए। हम आपके प्यार कभी नहीं भुलाएंगे, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक गाड़ी के ऐसे ड्राइवर हैं जो
उम्र के इस पड़ाव पर लेकर चले और सुरक्षित चले, ना कहीं दुर्घटना। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आने वाले युवा पीढ़ी को भी आप ऐसी ड्राइवरी सिखाएंगे कि कहीं तेज रफ्तार में कोई दुर्घटना ना हो, जीवन की इस रफ्तार में कहीं कोई तरह की दिक्कत ना हो। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। समय की बात बता रहे हैं, जैसे हमारे जो पंचायत सचिव हैं, यह कुड़ार पंचायत को एक परिवार के समझ के किसी भी आफत विपद, किसी भी योजना को चलाना हो, उतारना हो या किसी तरह की कठिन परिस्थितियां में भी यह पीछे कभी नहीं हटे। और हम सभी लोगों को बारीकी से अपने परिवार समझ के और समझाने का और गाइडलाइन देने का बराबर प्रयास किए कि किसी तरह का समस्या को समझा के उसको विस्तार रूप से जमीन पे उतार के उस काम को पूरा करने का काम किए हैं। और बरही प्रखंड में अभी इनके जैसा पंचायत सचिव नहीं के बराबर। और हम लोग यह अपने भगवान से उम्मीद भी करें कि इनका जो विचार है, इनका जो सोच है, इसी तरह रहे। और यह भाग्यशाली है कि जो जैसे हमारे बोले अभी वार्ड से किसी भी गाड़ी को हम लोग लेके घर से चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचना और पहुंच के फिर घर वापस आना, ये बहुत खुशी की बात होती है। हम लोग भगवान से याद करते चलते हैं कि सही से निकले और सही से आ जाए। उसी तरह इन्होंने जब सेवा में आए थे तो समझिए कि यात्रा का शुभारंभ किए थे और आज फिर वह यात्रा से पूरा खुशी मंगल वापस रिटर्न घर जाना सबकी बस की बात और सबके लिए अच्छा, सबको यह काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम लोग इनका गुण को कुड़ार पंचायत के वासी नहीं भूलेंगे। यह जो अपना कर्तव्य निभाए हैं, इनका जो दुलार प्यार हम सबों को मिला है, यह नहीं भूलेंगे। आज हम लोगों को लग रहा है कि एक पंचायत सचिव नहीं जा रहे हैं, हम लोगों का एक परिवार जा रहा है। लेकिन यही है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। सच तो यही है कि जब कुड़ार पंचायत हमको मिला था, तो जब हम जो ही चिट्ठी निकला ते ही लोग ये कहे कुड़ार पंचायत मिला, कौन कर रहा है कुड़ार पंचायत है कि हम गए। अच्छा, तो डर से हम 1.5 महीना तक, लगभग 1.5 महीना तक हम चार्ज नहीं लिए। अरुणा मैडम जी मीटिंग में बोले कि आपके ऊपर स्पष्टीकरण निकलेगा, कुड़ार पंचायत आपने चार्ज नहीं। बाहर निकले, संजोग बस मुखिया जी वहीं है, कहीं की चार्जवा ले लेते हैं कि सर कहा लेंगे साहब, सरकार के निर्देशानुसार हमको चलना है, क्योंकि हम सरकार का नेतृत्व करते हैं और आप जनता का नेतृत्व। आपके पास जनता किसी भी तरह का आवेदन ले जाएगी, आप साइन कर दीजिए, तो इन्होंने एक लाइन में हमको क्लियर किया, एक लाइन में, कुछ नहीं हमको बोले। हमको बोले कि सरकार का जो आदेश होगा उसी के आलोक में आप काम कीजिएगा, उसके आलोक से हट के हम एक भी काम आपसे नहीं कराएंगे। हम दूसरे दिन चार्ज ले लिए। तो 2-4 महीना तो थोड़ा सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुखिया जी इतना अनुभवी आदमी है कि हमको कभी फील नहीं हुआ कुड़ार पंचायत में कि हम कहीं आकर के नौकरी कर रहे हैं। ऐसी नौकरी का एक मूल मंत्र है, नौकरी मतलब नाव पे करें। नौकरी किन्हीं को मिल जाता है तो वो समझते हैं कि हमको बहुत कुछ मिल गया, उनका बोल बदल जाता है, उनका चलने का तरीका बदल जाता है। और जिनके बदौलत, जिनके अधीन आप नौकरी कर रहे हैं, उनसे बात करने का तरीका बदल जाता है। सच यही है कि अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम भी आपसे प्रेम करेंगे।
अगर आप हमसे नफरत करते हैं और प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो एक बार दो बार आप नफरत की बात कीजिएगा, लेकिन बाद में आप भी हमसे कहिएगा। तो खोड़ाहार में हमको सब कुछ मिला। एक चीज तो हम भूल गए, और मेरा एक और सौभाग्य आज है कि जिनके हाथ से हम कलम पकड़े थे, हमारा सर्विस आवर काल का विदाई समारोह में वो गुरु हमारे समक्ष हैं, इसलिए पहले हम इन दोनों गुरु को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। कोई भी व्यक्ति शिक्षक के ही दिशा निर्देश से, चाहे प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने या पंचायत सेवक बने, तो हम लोग एक छोटा कर्मचारी हैं। छोटा कर्मचारी को ज्यादा औकात नहीं है। हमारे बीच में बहुत कड़ियाँ होती हैं। नीचे से अगर चलते हैं, जिस पद पर हम हैं वहाँ वार्ड सदस्य से लेके मुखिया जी होते हुए, प्रमुख होते हुए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के बाद डीसी और डीसी, इतना आदमी का आदेश का पालन करना है। अब उतना में से सारांश निकाल के आपको काम करना है। पब्लिक के पास जाइए तो उनका अलग से इलायची उगलना है, ऐसे नहीं ऐसे, तब अब कैसे होगा? तो उसमें प्रमुख होते हैं मुखिया। घर का मुखिया अगर चाहेगा अपने घर का किसी परिवार को बर्बाद करना तो उसको बर्बाद करना, और मुखिया अगर चाहेगा अपने घर को सुसज्जित ढंग से प्रज्वलित करें तो वो अपने घर को विकास की ओर ले जाए, सहयोग करना है। तो मुखिया जी भले हमसे उम्र में कम है, बेसी हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुखिया जी का जो अनुभव रहा और जिस तरह से हमको गाइड किए, हम मुखिया जी का ऋणी हैं। हमको विदाई जो क्षण है ना, चाहे बेटी का विदाई हो, चाहे सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं उनका भी विदाई हो, विदाई समारोह में एक आंख में नम्न हो जाती है। लेकिन यह सरकार का परंपरा है कि जिस स्थान से आपने नौकरी प्राप्त की है, एक दिन समय आने पर वहाँ से सेवानिवृत्त होना है। लेकिन जब हमारे इस खोड़ाहार पंचायत के ने, हमारे अभिभावक ने हमको मुखिया पद पर बैठाया है, तो हम भी एक भगवान से प्रार्थना करते थे और सभी से आशीर्वाद लेते थे और सभी से राय भी लेते थे कि ऐसा सचिव मिले जो आज हम लोग को बीच में कभी किसी कारण से दुष्प्रभाव ना पड़े समाज में। आज हम लोग इनके गाइड पर या कभी कभी हम गाइड भी करते थे उम्र के लिहाज से कि पंचायत चलाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग मुखिया को बोल देता है, पंचायत सचिव को बोल देता है। अब भारत सरकार के, झारखंड सरकार के जो गाइड में जो जितना भी फॉलो होता है वो सही सिद्धांत पर आज 2019 से लेकर 2024 के लास्ट फर्स्ट टर्म तक आज हमको ने एक खोड़ाहार पंचायत में योगदान दिया। कभी भी किन्हीं को इनका आवाज़ से दुख भी होता था और किन्हीं को लाभ भी होता था, लेकिन इनका एक सिद्धांत था। सिद्धांत एक ऐसा था कि अपने स्वभाव में जीते थे, किसी का प्रभाव में आज तक नहीं जिए। ये हमको शुरुआत से पसंद आया और जिंदगी में एक स्वभाव में जीना चाहिए। चाहे आप किसी क्षेत्र में काम हो, कुछ लोग नाराज होगा, लेकिन आपका स्वभाव जो है वो कभी नाराज करने के लिए नहीं होगा। मैं कभी कभी बोलता हूँ, हमारे वार्ड सदस्य साहब भी हैं, पंचायत सचिव साहब से भी मैं आग्रह करता हूँ कि कभी भी पंचायत में हम अब्सेंट रहें, लेकिन जो हमारे वार्ड सदस्य हैं और जो हमारे खोड़ाहार पंचायत के जितने डीलर बंधु हैं, आंगनबाड़ी है, जितने भी हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह का चलिए ताकि आने का समय जब आवे तो आपको एक अच्छी तरह सोच से
आपको सही सलामत, आप बहुत दूर का नहीं है, आपका घर चौपारण है। तो इस तरह करके चलिए जो ताकि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका आवाज़ बुलंद रहे। मैं यहाँ पे इस समारोह में मैं इनसे आभारी हूँ कि आज तक, कल से क्या होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज तक जो है कार्य चलाया है इनका, मैं इनके कार्यकाल से प्रभाव हूँ और प्रभावित भी हूँ कि बहुत सुंदर कार्य किए हैं। मैं इसी के स्वभाव से आज मैं जो आने वाले जो भी इनके स्थान पर, इनके कुर्सी पर आएंगे और हमारे जितने भी खोड़हार पंचायत के समाज सेवी और गार्जियन स्वरूप जितने भी लोग हैं, मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं कि इसी रूप से आगे की ओर कार्य चले, ताकि जो इनका जो कार्य अधूरा पड़ा है वो आने वाला जो होंगे वो पूरा करें।